अंकल, दोस्त और बीवी में बड़ा फर्क होता है। मैं मानता हूँ नाजिश मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं शादी हमना से ही करना चाहता हूँ। अजीज, ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन बेटा, मैंने कहा ना आंटी, शादी के मामले में हर एक की अपनी पसंद होती है और बीवी की हैसियत से हमना ही ज्यादा मुझे सूट करती है। लेकिन अजीज, मेरा ख्याल है अब मजीद गुंजाइश नहीं रही। अजीज ने अपना फैसला सुना दिया। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दीजिए। ओके अजीज, चलो दबा। अंकल, दोस्त और बीवी में बड़ा फर्क होता है। मैं मानता हूँ नाजिश मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं शादी हमना से ही करना चाहता हूँ। जी अजीज, मुझसे बात करनी है या आप ही से? अच्छा, मुझसे करनी है। हाँ, वैसे आप भी बिल्कुल मेरे पास बैठी हैं। आप कहें तो मैं फोन उन्हें दे देती हूँ। अच्छा, हाँ। आप ही अजीज कह रहे हैं कि आप हमारी बातें भी ना सुने और आप हमें बातें करने दें। हाँ जी, मैंने उनको आपका पैगाम दे दिया है। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा मूड खराब हो रहा है। हाँ, अच्छा, नहीं हम वहां जाएंगे। भाई, मुझ पे बहुत जुल्म हो रहा है। आप ही, मुझे आपसे बात करनी है। ये क्या मैनर्स है? कब तमीज सीखोगी तुम? क्या मतलब? ये मेरा कमरा है, इस तरह दरवाजा खोलकर तुम अंदर क्यों आई? आप ही, क्या हो गया है तुम्हें? हमना, just get out of here. Get out of here. I don't want to see your face. तुम मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, Just go. प्लीज, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर देना चाहती हूँ। तुम मुझ पे शक कर रही हो बिला वजह का। Just go. अभी एक दफा मेरी बात तो सुनो। तुम कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम चली जाओ यहाँ से। अभी क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? अभी मेरी बात तो सुनो तुम। मॉम, डैड, मैं सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। मॉम, डैड, अभी मॉम, डैड, अभी
much better, and we are doing some investigations tests. And for the time being, she's perfectly well, and she will recover. अभी आपको फिक्र करने की बात नहीं। Hello. Yeah, put it through. Oh, Hamna, what a pleasant surprise. मेरी आवाज़ सुनकर ताज्जुब तो हो रहा होगा। हाँ, लेकिन खुशी भी हो रही है। इसीलिए मैंने फ़ोन किया कि तुम्हारी खुशी ज़्यादा अरसे तक कायम ना रह सके। क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही है। अजीज़, क्योंकि तुम अकेले हो, ना ही कोई माँ है, ना ही कोई बाप, ना ही बहन भाई, इसलिए ना ही तुम्हें रिश्तों का पता है और ना ही जिस्मों का एहसास। मेरा तो ख्याल है कि तुम ज़हनी बीमार हो। तुम्हें दूसरों को तकलीफ दे के मजा आता है ना? हम ना होश में आके बात करो। होश में हूं मैं, और मैं हमेशा होश में ही रहती हूँ। वो आप ही थी जिन्हें तुम बेवकूफ बना गए, और इस तरह अपना रास्ता बदलिए जिस तरह एक ट्रेन में सफर करने वाला कोई भी अजनबी मुसाफिर किसी भी स्टेशन पे उतर जाते। मैंने सफर तो तर्क नहीं किया, सिर्फ डब्बा बदला है। यही तो बताना चाहती हूँ अजीज साहब, मेरे बारे में कुछ भी सोचने से पहले अपने चेहरे पे से मास्क उतार कर अपने असली चेहरे को देखना, क्योंकि बहुत मकरूब है। और कोशिश करना मेरा नाम तुम्हारी जबान पर भी ना है। कब देने हैं पैसे? जितनी जल्दी हो सके उसके बाद ही। 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, कैसे इंतजाम होगा? हाँ बेगम, देखे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाबा, हाँ बेटे। एक बात मानेंगे? हाँ कहो बेटे। आपने मेरी शादी के लिए जो जेवरात बनवाए हैं उन्हें बेच दें। नहीं, 5 साल तक एक एक पैसा जमा करके बनवाए हैं वो जेवर। लेकिन अम्मा, अदनान की नौकरी हो गई तो फिर खरीद लेंगे। हाँ भाई, हमारी बच्ची ने बिल्कुल सही बात की। अब देखो ना बेगम, अदनान का मुस्तकबिल भी हमारी बच्ची का मुस्तकबिल है। एक बात तो बताइए, हाँ? वो जिस दोस्त से आपने बात की है, जिसका बेटा लंदन में है, दाऊद, वो ठीक आदमी तो है ना? अरे बाबा, कितनी बार कहूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अम्मा, बाबा ने सब कुछ देखभाल कर ही किया होगा, आप मुतमईन रहिए। हेलो दाऊद। हेलो। हाँ अब्बा, खैरियत तो है? हाँ बेटे, सब खैरियत है, बिल्कुल खैरियत है, कोई फिक्र की बात नहीं है। देखो ये जाकिर साहब है ना, ये सब मेरे पास बैठे हैं। ये अदनान के मामू हैं जिन्हें तुम लंदन बुलाने की कोशिश कर रहे हो। वो तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, जरा तुम बात कर लो इनसे बेटे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो दाऊद मियां, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। बेटे वो मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। वो क्या रकम में कुछ कमी नहीं हो सकती बेटे? नहीं अंकल, आप ये समझ रहे होंगे कि इसमें से कुछ हिस्सा मैं अपने लिए रख रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। वो ये तो असल खर्च है। अगर आप अब्बा के दोस्त ना होते ना तो कम से कम 3 लाख लगते इस काम में। बेटा
मुझे माफ कर देना, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। हाँ, वो मैं करता हूँ इंतजाम। हाँ, वो अदनान की मुमानी है ना, उससे बहुत ज्यादा फिक्र है। रहेगा तो तुम्हारे पास ही ना? हाँ हाँ, वो मेरे पास ही रहेगा। बस बस बेटे, बस मेरा इत्मीनान हो गया। हाँ, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब तो आपको इत्मीनान हो गया जनाब। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटे, जीते रहो। भाई अब तुम सफर की तैयारी करो। हाँ, ये देखो, ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और ये रहा टिकट। सारा बंदोबस्त हो गया है। बस अब सीट कंफर्म करनी है। मामू, ये पासपोर्ट मेरा तो नहीं है, बल्कि कमाल है। अरे बेटे, तुम अपनी तस्वीर नहीं पहचानते हो? मामू, तस्वीर तो मेरी है, लेकिन इसमें नाम तो किसी शाहनवाज खान का लिखा हुआ है। नाम से क्या फर्क पड़ता है बेटे? देखो, तुम्हें अब लंदन जाने से कोई नहीं रोक सकता। मामू, ये तो जुर्म है। अरे भाई, अगर तुम अपना नाम शाहनवाज खान बताओगे तो वहां कौन है जो तुम्हें शाहनवाज नहीं कहेगा? मामू, ये तो सरासर धोखा है। अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे सजा हो जाएगी। अदनान, ये ब्रिटिश पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट पर पहले भी कई लोग लंदन जाकर ऐश करते रहे। बस हिम्मत से काम लो। एयरपोर्ट पर तुम्हें दाऊद लेने आएगा, तुम ठहरोगे भी उसी के पास, और दाऊद ने तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है। मामू, इस तरह मैं लंदन नहीं जाऊंगा। बहुत पैसे खर्च करके हासिल किया है ये पासपोर्ट। तू गलत किया ना, मैं कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर सकता। अदनान बेटे, इत्मीनान रखो, कुछ नहीं होगा। इस पासपोर्ट पर मैं लंदन नहीं जाऊंगा। ठीक है बेगम, अपने 2 लाख रुपए पर सब्र कर लो। अब वापस आने से तो रहे पैसे। कहो, क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैंने जाली पासपोर्ट पे जाने से इनकार कर दिया, इसीलिए ना? अदनान, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। एक तरफ तो माँ ने 1-1 रुपया जोड़कर जो जेवरात बनाए थे वो बिक गए, और दूसरी तरफ तुम भी सही कह रहे हो कि गलत पासपोर्ट पर सफर नहीं करोगे। तुम खुद सोचो, अगर मैं पकड़ा गया तो? चुप, इसी बात पे अपने मुंह से मत निकालना। जानते हो ना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरे, तुम तो संजीदा हो गई। मैं तो एक बात कह रहा था, ऐसा भी तो हो सकता है ना? मैंने कहा ना, ऐसी वैसी कोई बात मत करो। फिर तुम ही बता दो, तुम क्या चाहती हो? देखो अदनान, 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। होती तो है। फिर मैं क्या बताऊं? तुम मामू से कह दो कि मेरी सीट कंफर्म करा दे। मैं लंदन जाऊंगा। इस तरह नहीं, उसी तरह जिस तरह तुम हमेशा देखते। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। बैठो, बैठो। अरे, इस तरह क्या देख रही हो? मैं कोई जंग पर तो नहीं जा रहा। जंग में तो मर जाने का डर होता है, खोने का नहीं।
यानी तुम्हारा मतलब है कि मैं लंदन जाकर खो जाऊं? अरे लंदन कराची से बड़ा तो नहीं है। अगर खो गया तो किसी से रास्ता पूछ लूं। अदनान, अदनान रास्ता पूछने वाले ही तो खो जाते हैं। मैं रास्ता तो पूछ सकता हूं, मगर मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, कभी नहीं। आखिर लौटकर तो तुम्हारे पास ही आना है। पता नहीं क्यों, पता नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है? वो कहते हैं ना, आंख ओझल पहाड़ ओझल। पता नहीं अब कब देखना नसीब होगा तुम्हें। चांद तो पहाड़ों से ऊंचा होता है ना। तुम रोज चांद को देखना, उसमें मैं नजर आऊंगा तुम्हें, और तुम मुझसे बहुत सी बातें किया करना। टैक्सी आ गई। चलो बेटा, टैक्सी आ गई है। अच्छा मुमानी, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। बेटा अदनान वहाँ पहुँचते ही निम्मो के नंबर पे खैरियत का फोन जरूर कर देना। जी। अच्छा शमीम, चलता हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम मामा, मैं दानियाल बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बेटे बोलो। हाँ दानियाल, क्या बात है? मैं लंदन जा रहा हूँ। हैं? लंदन जा रहे हो? मुझे बताए बगैर? मामा आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हैं? अरे माँ से कह रहे हो कि मैं फिक्र ना करूं? मामा मैं एयरपोर्ट से बात कर रहा हूँ। सुनो बेटा, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बस तुम फौरन ही घर वापस चले आओ। मेरा जाना बहुत जरूरी है मामा। लेकिन ये अचानक वहाँ जाने का प्रोग्राम क्यों बना? असल बात क्या वो मुझे बता। बस कुछ ऐसी बात है कि जिसकी वजह मैं आपको बता नहीं सकता। मामा बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अच्छा मामा, फ्लाइट का टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो दानियाल बेटा, दानियाल, हेलो हेलो। मुझे यूं छोड़कर चला गया, मुझे यूं छोड़कर ना जा। तुझे पता नहीं है, अरे मैं तो तुझे देखकर जीती हूँ, मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहा है? चौधरी साहब की महफिल खत्म हो गई या नहीं? जी बेगम साहब, सब दोस्त चले गए, वो सारे हैं चौधरी साहब। उनसे कहो बेगम साहिबा बुला रही हैं। जी बेहतर। अरे भाई क्या जरूरी काम पड़ गया, नाक में दम कर दिया, मेरा बैठना मुहाल कर दिया। दम तो मेरा घुट रहा है,
आखिर बात क्या है? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मेरा बेटा लंदन चला गया हमेशा के लिए। लंदन चला गया? किसने बताया तुम्हें? उसने एयरपोर्ट से फोन किया था जाते वक्त। ओह माय गॉड, मैं कैसे बात करूंगा नासिर से? वहां तो सारी तैयारियां हो रही हैं। जरा जमीर साहब से बात करवाइए। जी जमीर साहब, चौधरी बाबर बोल रहा हूं। जमीर साहब, ये बताइए कि क्या दानियाल ने लंदन के लिए टिकट बुक करवाया था? क्या लंदन चला गया? कब? ओह गॉड, जी शुक्रिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा अपना बेटा मुझे इस तरह पूरे खानदान में रुस्वा करेगा। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा नासिर को? मैं उसे कैसे बताऊंगा कि दानियाल चला गया? मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। मेरे बेटे को बुलाओ। बेटे को बुलाओ? अरे अगर वो खुद भी आ गया तो गोली मार दूंगा मैं उसे। पूरे खानदान में उसने मेरी इज्जत का नीलाम किया है। ऐसा शख्स मेरे खानदान का फर्द नहीं हो सकता। दानिया, तुमने जाते हुए माँ के बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती बेटे। यार दानियाल, तो वो भी लंदन में? तुम्हें तो मैंने बताया भी नहीं, तुम कैसे आ गए? अरे यार, दोस्त आ रहा और हमें खबर ना हो, और वो भी लंदन में यार। किसी का इंतजार है? हाँ यार, वो एक बंदे ने और आना है, बस थोड़ी देर उसका इंतजार करते हैं। अब आइए 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 भाई, कैसे हैं आप? भाई मैं हूँ दाऊद, और आप कैसे? ठीक है ना? सब खैरियत तो रही ना? हाँ सब खैरियत। हाँ, तो ये हैं दानियाल साहब और ये हैं नवाज। हाँ, लेकिन मेरा नाम तो अदनान है। यार नाम तो तुम्हारा पेट नेम है, असल लगाम तो तुम्हारा है नवाज, और वो भी लंदन में। आप तो इसी फ्लाइट में थे ना? तो चलें क्या? हाँ चलें। ये हाँ इसमें आ जाओ। गाड़ी में नो पार्किंग खड़ी की। यार दानियाल, यार तुम जिद कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें इस होटल पे उतार रहा हूँ, वरना यार तुम भी मेरे साथ ही ठहरते, और वो भी लंदन में।
आओ ना, बैठो। नहीं, कहाँ खो गए भाई, और वो भी लंदन में। चलो घर आ गया। तुम उतरो, मैं सूटकेस लेकर आता हूँ। जी। लो भाई, नवाज खान उर्फ अदनान, ये है अपना गरीब खान। मुझे तो ये दफ्तर लग रहा है। यार ये दिन में दफ्तर है और रात में घर। बस ये टेबल मेज कुर्सियां हटा देते हैं और जमीन में बिस्तर लगा लेते हैं, ठीक है ना? अरे दाऊद भाई, बस सर छुपाने के लिए जगह होनी चाहिए। ये तुमने की खरी बात, वो भी लंदन में। अच्छा ऐसा करो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर तुम्हें घर की बनी हुई बेहतरीन चाय पिलाते हैं, और वो भी लंदन में भाई। वाह दाऊद भाई। उस तरफ चले जाओ, वहां पे। ये सूटकेस रखा? हाँ हाँ, फिक्र नहीं करो यार, दाऊद का घर है। बेटे, आपको डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है। वापस कौन देखेगा? उसकी बेटा तुम फिक्र न करो, मैं और हम देख लेंगे। तुम्हारा ब्लड प्रेशर अभी सेट नहीं है, ठीक है? चलो तुम बेडरूम में जा दो, मैं वाली जूस लेके आती हूँ। सर जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा लड़का निकला। यार तो उसे यहाँ क्यों ले आया हो, घर ले आते ना। सर मैंने तो कहा था लेकिन वही नहीं माना, कहता है पहले नौकरी उसके बाद कहीं आना जाना। सर जरूरत से ज्यादा गैरतमंद लड़का है, वो तो मेरे घर खाना खाने को भी तैयार नहीं था, बस कहता है फौरन नौकरी। फौरन नौकरी? जी हाँ, वो भी लंदन में। तो फिर क्या किया जाए? सर मेरे ख्याल से तो उसे यही नौकरी दे दे, इसी बहाने नाजिश से भी करीब रहेगा। मशवरा तो तुम्हारा ठीक है। सर आपको ऐसे मशवरे और कौन दे सकता है, और वो भी लंदन में। अच्छा बुलाओ से बुलाओ। ठीक है, चलो मैं नवाज साहब से मिलवाऊंगा तुमसे। आ जाओ आइए आइए नवाज साहब प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो मियाँ। नवाज साहब आप लोग बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है दाऊद, थैंक यू वेरी मच। मियाँ दाऊद ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे ना तो तुम्हारा इंटरव्यू चाहिए, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशंस करनी है। तुम कल से इस दफ्तर में काम शुरू कर दो। तुम्हारी सैलरी वगैरह मेरी बेटी है नाजिश, वो तय करेगी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर एक घर के फर्द की हैसियत से रहोगे तो मुझे भी खुशी होगी और जाहिर है तुम्हें भी फायदा होगा। वजाहत साहब आप इस सिलसिले में बिल्कुल इत्मीनान रखें, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने बुजुर्गों को छोड़कर आया हूँ, अब तो आप ही मेरे लिए बुजुर्ग हैं। जीते रहो मियाँ, दिल खुश किया तुमने। Yes, my dear. So, okay, I'll try to come.
क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? कोई एक मसला हो तो बताऊंगा। अभी एक नई मुसीबत आ गई, लीगल नोटिस। 1 हफ्ते के अंदर 5,000 पाउंड अदा करने हैं। दफ्तर वैसे ही लॉस में जा रहा है और अजीज बात करने के लिए तैयार नहीं। तो क्या जरूरत है उससे बात करने की? तो क्या नाजिश को कोर्ट में जाने दो, डिग्री हो जाएगी उसके खिलाफ। लंदन में बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। अच्छा उठो, सोचने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये अजीब तबीयत की मालिक, मेरी जगह होकर सोचो ना। तुम्हारी जगह होकर सोच रही हूँ, बल्कि सोच लिया है। अब इस मसले का हल मैं करूंगी। पता नहीं क्या करूंगी। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता किया? जी नहीं चाह रहा। क्यों? कह दिया ना, जी नहीं चाह रहा है। बहुत परेशान हो क्या? इंसान हूं, कोई स्टैचू तो नहीं हूं। 5,000 पाउंड देने हैं फौरी तौर पे। मेरी शादी की कड़ी हैं, उन्हें बेच दो। वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं वो रहने दो। इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है। ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई है। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताओ कि दानियल ठहरा बताया है? सर अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि जो शख्स 5 स्टार होटल में ठहरे और वो भी लंदन में, वो खुद कितना बड़ा आदमी हो। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे ये बताओ कि उसके खानदान को जानते हो? जाती तौर पे तो नहीं जानता, लेकिन इतना अंदाजा जरूर है कि वो यकीनन किसी बड़े बाप का बेटा है। पहले भी कई दफा लंदन आ जा चुका है। वैसे दोस्त है मेरा, आप चाहे तो मिल लें उससे। नहीं, इस तरह नहीं। यूं करते हैं कि मैं उसे अपने घर बुला लेता हूँ। ये भी बुरा ख्याल नहीं है। और क्या ख्याल है, हमना के लिए ये लड़का बेहतर रहेगा। सर मैं कहता हूँ अगर ये रिश्ता हो जाए ना तो हसीन तरीन कपल कहलाएगा, और वो भी लंदन में। तो यार बात करो ना उसके साथ। कौन बोल रहे? जी मैं रशीद। अम्मा से बात कराओ मेरी। दानियाल साहब? हाँ मैं दानियाल हूँ, लंदन से। बेगम साहिबा से तो बात नहीं हो सकती, वो तो बाहर गई हैं। खैरियत से तो है ना अम्मा? हाँ जी बिल्कुल खैरियत से हैं। कुछ कहना हो तो बताएं। बस बता देना कि मैं खैरियत से हूँ। हेलो हेलो हेलो। हेलो, could I talk to Mr. इमदाद? हाँ इमदाद साहब, आप खुद बोल रहे हैं। जनाब मैं नवाब वजाहत बोल रहा हूँ। जी हाँ, आपसे मुलाकात। कैसे मिजाज हैं? जनाब मैं आपके पास किसी काम से आना चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया नवाब साहब। कड़ों की ऐसी ही जोड़ी बनानी है ना, लेकिन उसमें रूबी और ब्लू सफायर की जगह नकली नग लगाने हैं। जी हाँ ठीक है। एक बात पूछूं नवाब साहब? जी हाँ पूछिए। अगर आप इन्हें बेचना चाह रहे हो तो अंदाज़न क्या कीमत मिल जाएगी इसमें? आप मार्केट में पता कर लें। जो दाम दूसरे लगाएंगे मैं उससे आपको 200 पाउंड ज्यादा दूंगा। फिर भी आप क्या दे सकते हैं? मैं आपको 1000 पाउंड दे सकता हूं। ऐसे हीरे इस जमाने में नहीं मिलेंगे, ये मुगलिया दौर के खानदानी हीरे हैं। अरे नवाब साहब,
ये बात तो फकत आप और मैं ही समझ सकते हैं। अच्छा चलें, आपकी खातिर मैं आपको 1000 पाउंड के साथ ऐसी ही एक जोड़ी बिल्कुल मुफ्त बना के दे सकता हूं। कहिए, डन? ये लीजिए नवाब साहब, और कड़ों की ऐसी ही जोड़ी मुझसे 1 हफ्ते बाद ले लीजिएगा। देखिए इमदाद साहब, किसी से ये तस्करा ना कीजिएगा कि मैंने आपको बेचे। नवाब साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अच्छी बात। हाँ। कब से हैं आप यहाँ? जी 1 हफ्ते से। किसने अपॉइंट किया आपको? वजाहत साहब ने। डैड भी कमाल करते हैं, जिसे दिल में आए रख लेते हैं। What's your name? क्या नाम है आपका? नाम और पते की अब जरूरत नहीं रही। मैं आपके पास अब नौकरी नहीं करना चाहता। ये बात आप डैड से कहिएगा जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है। आप ही उनसे कह दीजिएगा और मेरी तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा कर दीजिएगा। ओह, सॉरी, सुनिए, मैं दरअसल बहुत बीमार रही हूँ। अब जस्ट कम फ्रॉम द हॉस्पिटल। आई एम सॉरी, जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही हूँ। आप प्लीज बैठिए, प्लीज। आई एम सॉरी। अब नाम बता दें प्लीज। अदनान। अरे नवाब साहब, अब जरा ये तो बताइए कि इनमें कौन सी जोड़ी असली है और कौन सी नकली? दिखाइए भाई, वाकई ये तो कमाल कर दिया तुमने इमदाद। पता ही नहीं चल रहा है कौन सी असली है कौन सी नकली है। जी, अगर आपके जेवरात खानदानी हैं तो हम खानदानी सुनार हैं। लाइए पैक कर दूं? नहीं, बस मैं ऐसे ही लेके जाता हूँ। ना ना नवाब साहब, ये तो असली वाले हैं, नकली ये हैं। ये क्या है? तुम्हारे कड़े। क्यों बेचे नहीं? नहीं, इनकी सही कीमत नहीं लग रही थी। कोई और चीज है तो दे दो। अच्छा देखती हूँ। इसमें ज्यादा कीमती हीरे लगे। हाँ ये ठीक है, इसकी कोई सही कीमत नहीं।